अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ करीब 32 करोड़ रुपए है। वो फिल्मों के अलावा ब्रांड एम्बेसडमेंट, केबीसी और किराए पर जमीन देकर भी कमाई करते हैं। अमिताभ ने मुंबई के ओशिवारा में मौजूद 10,000 वर्ग फुट की 4 कमर्शियल यूनिट्स को वार्नर म्यूजिक इंडिया को 5 साल के लिए किराए पर दिया है। उन्हें किराए के अलावा 1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के तौर पर भी मिले। म्यूजिक कंपनी 3 साल तक सालाना 2 करोड़ रुपए दिया करेगी। चौथे साल इसमें 38 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। कुल 5 साल में बिग बी को करीब 13 करोड़ की कमाई होगी। SBI भी अमिताभ को किराया देता है। 2021 में उन्होंने जुहू में बट्स और अम्मू बंगले के ग्राउंड फ्लोर को SBI को 15 साल के लिए 18 लाख रुपए प्रति माह के किराए पर दिया था। तय हुआ था कि प्रॉपर्टी के किराए में हर साल में 25% की वृद्धि भी होगी। दिसंबर 2021 में बिग बी ने कृति सेनन को 2 साल के लिए मुंबई में 10 लाख रुपए प्रति माह पर एक डुप्लेक्स यूनिट किराए पर दी है। इतना ही नहीं, हाल ही में खत्म हुए केबीसी के 15वें सीजन के लिए अमिताभ ने प्रति एपिसोड 5 करोड़ रुपए चार्ज किए। कुल मिलाकर इस वक्त बॉलीवुड के राजा अमिताभ बच्चन ही कहे जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी में ही नहीं बल्कि इतनी उम्र में फिल्म करने के लिए भी सबसे आगे हैं। बच्चन परिवार की कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरी रही थी कि अब फिर से बिग बी ने एक बड़ा फैसला ले लिया। जहां नए साल पर पूरा देश जश्न मनाता दिखाई दिया, तो वहीं बिग बी अपना बड़ा फैसला लिख रहे थे। उन्होंने अपने सबसे कीमती और लग्जरी चीज को किराए पर दे दिया। बच्चन जी अक्सर अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। हाल ही में बिग बी ने अपना प्रतीक्षा बंगला बेटी श्वेता बच्चन को तोहफे में दे दिया था, जिसकी वजह से बच्चन परिवार से खटपट की खबरें भी सामने आई थी। अब खबर है कि उन्होंने लोटस सिग्नेचर बिल्डिंग में बने ऑफिस को लीज पर दे दिया है। जी हाँ, ये प्रॉपर्टी साजिद नाडियावाला के ओशिवारा के पास है, जो कि 10,000 वर्ग फुट की है। अमिताभ ने ये डील 5 साल के लिए की है, जो अब नए साल 2024 से शुरू होगी। एक्टर को इसके लिए हर साल 2 करोड़ रुपए किराया मिलेगा, जबकि 1 करोड़ बतौर सिक्योरिटी जमा की गई है। बिग बी जिस जगह को खुद देखते थे, अब उन्होंने उस जगह को किराए पर क्यों दे दिया? क्या उन्हें अब बेटे बहू से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है? अकेले ही बिग बी को अपनी सारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब रखना पड़ रहा है। क्या उनके हिसाब किताब रखने के लिए उनका बेटा और बहू नहीं है पास? अभी हाल ही में 88 के एक्टर धर्मेंद्र ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में लिप किस से पूरे देश को हिलाकर रख दिया था कि अब अमिताभ जी के लिप लॉक की चर्चा सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल ब्लैक में अमिताभ और रानी मुखर्जी के बीच एक लिप लॉक था, जिस पर खूब हंगामा मचा था। जया बच्चन भी खूब भड़की थी। वो तो हेमा जी ने धर्मेंद्र जी का लिप किस देखकर जाने दिया, लेकिन जया अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने खूब भड़ास निकाली थी जब अमिताभ जी ने छोटी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ लिप लॉक किया था। उस वक्त रानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्लैक में अमिताभ जी के साथ किस करना बहुत ही मुश्किल था। रानी ने कहा कि मैं बता नहीं सकती कि वो लिप लॉक कितना अजीब था। मेरे लिए अमिताभ जी अंकल हैं, उनके साथ लिप लॉक बहुत टफ था। रानी ने आगे कहा, हमें सीन की इंटीमेसी और गंभीरता को दिखानी थी। मैं एक मूक बधिर लड़की बनी थी जो प्यार और दुलार पाना चाहती थी। रानी और अमिताभ बच्चन के इस लिप लॉक से बच्चन परिवार में भूचाल आ गया था। जया बच्चन रानी से नाराज हो गई थी। जया उस वक्त रानी मुखर्जी को अपनी बहू बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन इस लिप लॉक ने सब कुछ बिगाड़ दिया। जया हैरान थी कि रानी ऐसा कैसे कर सकती है। बताया जाता है अभिषेक बच्चन भी पिता के साथ रानी का लिप लॉक देख गुस्सा हो गए थे। उन्होंने एक्ट्रेस से दूरी बना ली थी।